Today we are going to start with profit, loss and discount. लाभ, हानि और छूट। लाभ, हानि और छूट ये परसेंटेज का कंटिन्यूएशन है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और परसेंटेज की मदद से इस चैप्टर को समझना और सॉल्व करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। तो प्रतिशत हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम सब प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट की शुरुआत करेंगे, राइट? तो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट में जो हम पढ़ेंगे उसका डिटेल देखिए। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक इंफॉर्मेशन। सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आइटम्स। थर्ड टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार। चौथा टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्काउंट अर्थात छूट। और सबसे लास्ट में इन चारों टॉपिक से संबंधित एडवांस लेवल क्वेश्चन मिक्स्ड प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। एडवांस लेवल क्वेश्चंस एज ए मिक्स्ड प्रैक्टिस, राइट? तो फर्स्ट टॉपिक बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड टॉपिक सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आइटम। थर्ड टॉपिक डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार। थर्ड टॉपिक डिस्काउंट, छूट। चौथे टॉपिक में हम मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसका हेडिंग हमने दिया है एडवांस लेवल क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो कुछ टर्म्स है उस पर हम लोग पहले देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स है। ये कॉस्ट प्राइस, इसे हिंदी में हम क्रय मूल्य कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब है लागत मूल्य भी। किसी भी वस्तु का जो लागत मूल्य होता है उसे क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। दूसरा टर्म है इस टॉपिक में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब किसी भी वस्तु को जितने मूल्य में हम बेचते हैं, जिस प्राइस पर हम बेचते हैं, उस प्राइस को सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कहा जाता है। तीसरा टर्म प्रॉफिट अर्थात लाभ। और लाभ कब होगी? जब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमेशा लाभ होता है। चौथा टर्म इस टॉपिक में लॉस अर्थात हानि। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हमेशा हानि होती है, राइट ना? व्हेनेवर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस ऑलवेज लॉस। तो इस टॉपिक में हम 4 नए टर्म्स है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, और इन चारों टर्म से रिलेटेड डिस्कशन है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं इन 4 पदों से रिलेटेड जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, क्या होगा? लाभ होगा, राइट? तो प्रॉफिट इज गिवन बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और ये कब होगी? व्हेनेवर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, राइट? तो स्टूडेंट, एसपी शॉर्ट फॉर्म है जो हम सेलिंग प्राइस के लिए यूज करेंगे, सीपी शॉर्ट फॉर्म है जो हम कॉस्ट प्राइस के लिए यूज करेंगे, राइट? उसी प्रकार से लॉस इज गिवन बाय, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और लॉस कब होगी? जब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक हो तो हमेशा लॉस होगा। अब अगर हमें क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तो परसेंटेज प्रॉफिट इज गिवन बाय, राइट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100।
सो परसेंटेज प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला है ये लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुने 100। ये गुने 100 का मतलब है आंसर विल बी इन परसेंटेज। उसी प्रकार से प्रतिशत परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। ये पहले दो बेसिक फॉर्मूला में प्रॉफिट और लॉस रुपीज में आएगा, लास्ट के दो फॉर्मूलाज में आंसर परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। पांचवा रिलेशन है सेलिंग प्राइस इज गिवन बाय 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये जो पांचवा संबंध है, जब अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया गया हो तो इन तीनों के बीच में संबंध है सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट मीन्स लाभ प्रतिशत बटे 100 गुने 100। ये यहां केवल गेन नहीं है, गेन प्रतिशत। अगर जैसे लाभ 10% हो रहा हो तो ये गेन प्रतिशत की जगह पे हम 10 रखेंगे। उसी प्रकार से अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और साथ ही साथ हानि प्रतिशत दिया गया हो तो संबंध थोड़ा सा बदल जाता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ये अंतिम संबंध है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और हानि प्रतिशत के बीच का संबंध है। तो ये जो हमने 6 बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया, ये बेसिक फॉर्मूला फ्रॉम स्कूल लेवल, राइट। तो स्टूडेंट याद रहे, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें प्रतिशत का नॉलेज पहले होना अनिवार्य है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्रतिशत का बेसिक नॉलेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी कुछ बातें, और दोनों की मदद से हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये मैथ्स का मतलब क्या है? मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। तो लाभ और हानि में जो हम दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां जो लाभ और हानि होती है उनसे संबंधित सारे प्रश्न होते हैं, राइट। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को अपने जीवन के अनुभवों से कनेक्ट करें, अपने जीवन की जो हमारी जरूरतें हैं, जीवन में जो जहां पे उसका उपयोग है उससे कनेक्ट करें, और फिर उसको समझना आसान हो जाता है। फिर बेसिक नॉलेज की मदद से, प्रैक्टिस से चैप्टर को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। ऑल राइट, तो आइए इस बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, बेसिक क्वेश्चन में पहला एग्जाम्पल, राइट। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए प्राइस ऑफ ₹4,000, on selling an article at a price of ₹4,000, a shopkeeper gets a loss of 20%. Find the cost price of that object. Right? तो see the solution. इस प्रश्न में दिया गया है एक वस्तु को 4,000 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4,000, राइट, और लॉस गिवन है 20%। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड, निकालना है कॉस्ट प्राइस बताएं, राइट। तो अभी अभी जो हमने संबंध पढ़ा है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लॉस के बीच में एक संबंध होती है। तो ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम वो रिलेशन यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, राइट। अब इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 4,000 दिया गया है, राइट, लॉस परसेंट 20 है तो -20 अपॉन 100 इंटू सीपी। तो एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, राइट। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये 4,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, राइट। 0 0 कैंसल, 8 5 जा, सो आंसर आ गया 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, राइट। ये याद रहे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की यूनिट हमेशा रुपीज होगी, राइट।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने बेसिक फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व किया। सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। सेकंड मेथड, सी हियर, ये बगैर फॉर्मूला के परसेंटेज की मदद से कैसे इसे हम आसानी से हल करें। यहां देखो, ये इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस है वस्तु का 4000 रुपीज और लॉस गिवन है 20%, और क्वेश्चन में बोला गया है कॉस्ट प्राइस बताएं। क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं विदाउट बेसिक फॉर्मूला, यूजिंग परसेंटेज, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। एक किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। किसी भी वस्तु का ओरिजिनल प्राइस अर्थात कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, राइट ना। अब जब हम इस वस्तु को बेचने गए तो हमें कितने का लॉस हुआ? 20% का लॉस हुआ। तो 20% का लॉस का मतलब है हमने वस्तु को केवल 80% में बेच करके आ गए। फिर से समझो, किसी भी वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो होता है, वास्तविक मूल्य जो होता है वो 100% के बराबर होता है, और इस वस्तु को बेचते समय हमें 20% का लॉस हुआ। इसका मतलब हमने वस्तु को 80% में बेच दिया। 80% किसका? 80% वास्तविक मूल्य का, अर्थात 80% क्रय मूल्य का, राइट। तो 20% लॉस का मतलब है 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट फिर से समझो, ओरिजिनल 100% होता है एज ए बेस, और जब हमने बेचा तो 20% का लॉस हुआ। इट मीन्स हमने 80% में बेच दिया। 80% किसका? 80% वास्तविक मूल्य का, 80% क्रय मूल्य का। और तो हमारे पास इक्वेशन हो गया 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बस ये लाइन काफी है इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा 80/100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है और सेलिंग प्राइस 4000 गिवन है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। ये 0 कैंसल, 8 5 जा, सो कॉस्ट प्राइस आ गया 5000 रुपीज। ऑल राइट स्टूडेंट, लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए प्राइस ऑफ ₹480, अ शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ये इस प्रश्न में सेलिंग प्राइस, इसका उत्तर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वस्तु में का सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 480 रुपीज, और इस बार बेचने पर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस बताएं। अब कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के बीच में जो हमारे पास संबंध है, सेलिंग प्राइस इज गिवन बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। ये बेसिक संबंध हमें पता है, राइट। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 480, प्रॉफिट 20%, सो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी, राइट। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 48,000, 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, राइट। सो 0 कैंसल आउट, 12 4 जा 48, सो आंसर है 400 रुपीज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन को हम बेसिक्स ऑफ परसेंटेज से भी हल कर सकते हैं। सीधा सॉल्यूशन, दूसरा मेथड। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 480 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट 20% एंड कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। ये अब हम यूजिंग बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमने वस्तु को 120% में बेच दिया। ओरिजिनल हमेशा 100% के बराबर होता है,
और 20% का लाभ हुआ, मतलब वस्तु को हमने कितने में बेच दिया? 100 + 20 120% क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का जो 120% होगा वही हमारा विक्रय मूल्य होगा, राइट? तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 20% लाभ का मतलब है वस्तु को हमने 120% में बेच दिया, तो एक क्रय मूल्य का 120% बराबर विक्रय मूल्य। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 120/100 इंटू CP इज इक्वल टू SP इज 480, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर लें। 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, राइट ना? सो 120 4 जा 4 इंटू 100 400 रुपीज। एकदम पूरे उमंग से, पूरे उत्साह से मैथ्स को सीखना है। और आप सब जानते हैं कि मैथ्स के बगैर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करना, एक सरकारी नौकरी लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल टास्क है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, स्लाइड्स को बार बार देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें पूरा भरोसा है कि जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर इस आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट, तीसरे उदाहरण पे चलते हैं। When a plot is sold for 1,87,000, the owner loses 15%. At what price must that plot be sold in order to gain 15%? ये प्रश्न कह रहा है एक प्लॉट को 1,87,000 रुपया में बेचने पर ओनर को 15% की हानि होती है। एक प्लॉट को 1,87,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, राइट? तो किस मूल्य में इसे बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, यह प्रश्न में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, राइट? तो लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में के पहले पार्ट में सेलिंग प्राइस और लॉस दिया गया है। तो पहले पार्ट की मदद से हम सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर दूसरे पार्ट में कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट की मदद से हम नया सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। यही इस क्वेश्चन का एम है। ऑल राइट, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को की शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,87,000, राइट? और 1,87,000 में बेचने पर लॉस हो रहा है 15% का, राइट? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम बेसिक्स ऑफ परसेंटेज से सॉल्व करके बताता हूं, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज की मदद से। अच्छा, किसी वस्तु को हमने बेचा और 15% की हानि हुई, इसका मतलब हमने 85% पर बेच दिया, राइट? 15% लॉस मीन्स सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 85%, राइट? तो 85% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। 15% लॉस का मतलब है, क्योंकि ओरिजिनल 100% होता है, 15% लॉस का मतलब है हमने वस्तु को 85% में बेच दिया। 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो अपने आप में सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब वैल्यूज पुट करें। सेलिंग प्राइस 1,87,000, 85/100 इंटू CP। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 1,87,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, राइट? ये कैंसिल कर देते हैं, तो 5 से हम कैंसिल कर देते हैं, 5 इंटू 17 एंड 5 इंटू 20। फिर 17 से ये कट रहा है, 17, सो कॉस्ट प्राइस आ गया 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, राइट? 11,000 इंटू 20। ये 187 17 के टेबल में आ रहा है, 17 इंटू 11। तो फाइनली कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 11 2 जा 22 मीन्स 2,20,000, 2,20,000 रुपीज। तो क्वेश्चन के पहले लाइन से हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अब नाउ स्टूडेंट रिमेंबर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट नेवर चेंज, जबकि सेलिंग प्राइस बार बार चेंज हो सकता है।
तो ये कॉस्ट प्राइस जो वस्तु का क्रय मूल्य निकाला वो क्वेश्चन के अगले पार्ट में भी अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 2,20,000 और क्वेश्चन का लास्ट लाइन है कि किस मूल्य में बेचा जाए कि हमें 15% का लाभ हो। तो गेन हमारे पास है 15%। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस जो होती है वो ओरिजिनल प्राइस होती है। अब हमें क्वेश्चन में न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है, राइट। अब 15% लाभ अर्जित करने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 115% में बेचना पड़ेगा। टू गेन 15% ऑफ प्रॉफिट यू नीड टू सेल एट ए प्राइस ऑफ 115%। सो यूजिंग बेसिक्स ऑफ परसेंटेज हमारे पास इक्वेशन आ गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 15% लाभ अर्जित करने के लिए हमें 115% में बेचना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा 115% मीन्स अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस इज 2,20,000। ऑल राइट स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ गया। ये 00 कैंसल, सो आंसर है 115 इंटू 2200। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 0 0 22 5 जा 110, सो 0 कैरी 10, 22 1 जा 22 प्लस 10 32, सो कैरी 3, 22 प्लस 3 25, सो 2,52,000 इज द फाइनल सेलिंग प्राइस और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन के पहले पार्ट से हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर उस कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट को यूज करके हमने फाइनल सेलिंग प्राइस निकाल लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4। अ शॉपकीपर bought 7 toys for a rupee. How many for a rupee he must sell to gain 40%? एक दुकानदार 1 रुपया में 7 किलो खिलौने खरीदता है। अगला लाइन है 1 रुपया में वह कितना खिलौना बेचे कि उसे 40% का लाभ हो, राइट। तो स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, उसको समझे, लाइफ से कनेक्ट करे, फील करे और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाए। जैसे हमने इसमें बोला कि एक दुकानदार 1 रुपया में 7 खिलौना खरीदता है, तो आप महसूस करें कि मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक बड़े दुकान से खिलौना खरीद रहा हूं 1 रुपया में 7। तो वो फीलिंग आपको क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में मदद करेगी और जैसे ही समझ गए क्वेश्चन का आंसर बेसिक की मदद से निकाला जा सकता है। तो आइए, तो क्वेश्चन में दिया है 1 रुपया में 7 खिलौना खरीदता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। तो हम इस क्वेश्चन में एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय इज इक्वल टू, 1 रुपया में 7 खिलौना, तो एक खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 1/7 रुपया होगा। 1 रुपया में 7 खिलौना मतलब 7 खिलौना 1 रुपया में, तो एक खिलौने का प्राइस क्या होगा? 1/7 रुपीज। अब क्वेश्चन में दिया है कि गेन जो हमें चाहिए, गेन मींस प्रॉफिट, तो गेन चाहिए 40% का, राइट स्टूडेंट। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है, गेन परसेंट पता है और इस बार हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, राइट। सीपी पता है, गेन पता है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, राइट। तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, हम चाहे तो बेसिक फॉर्मूला भी यूज कर ले और चाहे तो बेसिक्स ऑफ परसेंटेज को यूज करें। आते हैं बेसिक्स ऑफ परसेंटेज से सॉल्व करते हैं। 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो 40% के प्रॉफिट के लिए हमें 140%, 140% में वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। 140% मीन्स 1/100 और कॉस्ट प्राइस है 1/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसल, 7 2 जा 14, 2 तो ये 0 0 कैंसल, तो ये कैंसल होकर के 1/5 रुपीज आ रहा है, राइट। तो ये सेलिंग प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉय।
इज इक्वल टू 1/5 रुपीज। ये क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय यूज किया था, इसीलिए ये जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो केवल एक खिलौने का प्राइस आ रहा है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, लास्ट लाइन, हाउ मेनी फॉर ए रुपीज, मतलब 1 रुपये में कितने खिलौने बेचा जाए। तो एक खिलौने का सेलिंग प्राइस है 1/5 रुपया, तो इसका अर्थ हुआ हमें 1 रुपया में 5 खिलौने बेचने पड़ेंगे। ये स्टूडेंट देखो, पहले लाइन में लिखा था 1 रुपया में 7 खिलौना खरीदता है, तो एक खिलौने का प्राइस हो गया था 1/7। उसी प्रकार से एक खिलौने का सेलिंग प्राइस आ गया 1/5 रुपया। इसका मतलब है 1 रुपया में 5 खिलौने बेची जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा था, तो आंसर हो गया हाउ मेनी फॉर ए रुपी, तो 1 रुपया में 5 टॉयज, तो आंसर है 5 टॉयज। कैसे पता चला? क्योंकि एक खिलौने का विक्रय मूल्य 1/5 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 5 खिलौना बेचा जा रहा है, और यही इस प्रश्न का आंसर है। 5वें एग्जाम्पल पे चलते हैं। अ वॉच वाज सोल्ड फॉर 12% प्रॉफिट। इफ द वॉच वुड बी सोल्ड फॉर ₹33 मोर, then the profit percent would be 14%. What is the cost price of the watch? प्रश्न में दिया हुआ है एक घड़ी को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। फिर आगे है, यदि घड़ी को 33 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाए, 33 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ 14% का होगा। तो बताइए घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? हे स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक से संबंधित है, और पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करें। हे, जब हमने घड़ी को पहली बार में बेचा तो हमें 12% का लाभ हो रहा है। फिर कहा जा रहा है कि यदि घड़ी को 33 रुपया अधिक में बेचा जाए, मतलब पहले जिस मूल्य पर बेच रहे थे उससे 33 रुपया अधिक में बेचा जाए, तो लाभ हमें 14% का होता है, मतलब पहले से 2% अधिक हो रहा है। और पहले से 2% अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पहले से 33 रुपया अधिक मूल्य पर वस्तु को बेच रहे हैं, राइट? तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो सीधा सोल्यूशन, राइट? तो माना घड़ी का सेलिंग प्राइस, माना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू X रुपीज। ये माना पहले हम घड़ी को X रुपया में बेचते थे, राइट? तो जब हम X रुपया में बेचते थे तो हमें प्रॉफिट कितने की होती थी? तो प्रॉफिट होती थी 12% की। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि यदि उसी वस्तु को 33 रुपया अधिक में बेचा जाए, पहले X रुपया में बेचते थे, अब हम X + 33 रुपीज में बेचेंगे, तो पहले से 33 रुपया अधिक में बेचा तो लाभ हमें 14% का हो गया, लाभ हमें 14% का हो गया। तो ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, और अब हमें कहा जा रहा है कि क्या निकाले, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रॉफिट पहले 12% का था, अब 14%, तो ये जो डिफरेंस है ये 2% का हो रहा है। और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है ये है 33 रुपीज का, 33 रुपीज का। ये देखो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से पहले और अंतिम लाभ का जो अंतर है वो 2% है, और उसी प्रकार से प्रीवियस और अब के जो विक्रय मूल्य है उसमें 33 रुपए का अंतर है। तो दोनों ही अंतर है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। और हमें पता है लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इसका मतलब है इस इंफॉर्मेशन को समझने के बाद 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू 33 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट का अंतर है 2%, सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर है 33 रुपये, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गए। एंड प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इसीलिए 2% जो प्रॉफिट है वो किसका है? 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 33। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। सो कॉस्ट प्राइस आ गया 3300 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2, राइट? फिर हमारे पास 13 बचा, सो 2 6 जा 12,
1 मीन्स 2 5 जा, सो 1650 रुपया, राइट स्टूडेंट। तो पूछा था व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, आंसर इज 1650 रुपीज, राइट स्टूडेंट। तो पहले टॉपिक से संबंधित हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल किया, बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।